वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी आपने जो खूबसूरत से कपड़े देखे ना, मौसम कोई भी हो लेकिन जो रंग हैं, जो कपड़े हैं, जो आपके मलबूसात हैं, वो हर औरत का शौक़ होता है। बल्कि अब तो जो मर्द हैं वो भी बड़े शौक़ से जो हैं वो अपनी वार्डरोब सेट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ओकेजन्स के हिसाब से जो है वो अपनी वार्डरोब बना रहे होते हैं, उसे चेंज कर रहे होते हैं। मौसम की तब्दीली जो है, जहाँ वो आपके खुराक में तब्दीली लेकर आती है, वहीं जो है वो आपका पहनना ओढ़ना जो है वो भी तब्दील हो जाता है। आप मुख्तलिफ कलर्स को इंजॉय कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे तो हमें तमाम सीज़न्स मिलते हैं, और जिसकी वजह से हमें हर रंग, हर तरह का कपड़ा और हर चीज़ को एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। समर स्टार्ट हो चुके हैं, लॉन फोबिया फैल चुका है। अगर आप रोड पर निकलते हैं तो आपको हर दूसरी होर्डिंग जो है वो लॉन की प्रमोशन पर नज़र आ रही होती है। और डिज़ाइनर्स जो हैं जो बड़े अच्छे और आपके पार्टी वेयर्स और इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस बना रहे होते थे, अब वो भी जो है वो लॉन को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन की तरफ आ रहे हैं। बट ये अभी क्या इतना ही फेमस है? अगर मैं ये पूछूं तो मुझे लगता है कि वो जो इतना क्रेज़ था लॉन का, अब वो थोड़ा सा जो है डिज़ाइनर लॉन का वो थोड़ा सा लोगों में मुझे कम होता हुआ दिख रहा है। बट इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करना क्या मुनासिब रहता है? इस हवाले से भी आज हम अपनी डिज़ाइनर से जानेंगे। और अब समर स्टार्ट हो रहा है, कौन से कलर्स इन हैं, किस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो किस बॉडी शेप पर सूट करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इनसे पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी, अभी वापस आई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें बुलाया जाए। लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद हैं परखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप परखा? ठीक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी अर्से बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अच्छा परखा, ये बताएं कि हम तो यहाँ रहते हैं, अच्छा मैं कराची को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैक्सिमम हम गर्मी ही देख रहे होते हैं, ना हमारे पास यहाँ पर कोई बहार ख़ास आती है, ना हमारे पास इतना सर्दी आती है। बट पाकिस्तान के बाकी तमाम हिस्सों में हर मौसम है, तो हर तरह का पहनना ओढ़ना आपको इंजॉय करना पड़ता है। बाहर गई आप, वहाँ पर भी ऐसे ही है कि एक मौसम की ज़्यादती है? जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे लकीली मैं सारे मौसम एंजॉय कर पाती हूँ। Right. बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत देर तक रहती है, काफ़ी लाइक दिसंबर से लेकर अप्रैल तक स्नो होता है। स्प्रिंग, समर, विंटर्स हम सब एंजॉय कर लेते हैं। nice. तो मुझे ज़्यादा मौका मिलता है डिफरेंट रेंज शोकेस करने का। और इस वक्त वहाँ पे स्प्रिंग की तैयारी होने वाली है। कल भी मैंने बात की तो लास्ट स्नो पड़ी है वहाँ पर। एंड आई होप कि अब ये आपकी जगह की बात? मैं मिशिगन की बात कर रही हूँ, अमेरिका में। तो अब जो है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्प्रिंग कलेक्शन, जो मैं जाते ही मई में वहाँ पे शोकेस करूँगी। ओके, ये बताएं कि एज अ डिज़ाइनर आपके लिए कौन सा जो सीज़न है वो आपका फेवरेट होता है? कि इसमें जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, और उसमें जो मैं ड्रेसेस की रेंज देती हूँ वो मैं अपनी खुशी से, कौन सा फेवरेट आपका इस तरह का सीज़न होता है? मुझे स्प्रिंग बहुत पसंद है। उसमें मैं येलोज़ में, ऑरेंज, रेड्स, हर चीज़ में काम कर सकती हूँ। और अब मैंने थोड़ा सा अपना विंटर रखते हुए कलरफुल जैकेट ऑन टॉप पहन लिया है। तो ऐसे कलर्स सारे इतने मज़े के होते हैं। लाइटर टोन्स में आप आते हैं थोड़ा, बिल्कुल समर्स के वक्त इतनी गर्मी तो नहीं होती बाहर मुल्कों में, पर क्योंकि हम पाकिस्तानी वहाँ पे जितने भी हैं वो हर सीज़न एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं अब हमें इस हिसाब से आप जो चीज़ पाकिस्तान में चल रही है लेट्स हैव दोज कलर्स। अच्छा, तो वहाँ जो है जहाँ बाहर आप अपना जो है अपनी तमाम रेंज आप वहाँ पर शोकेस करती हैं, तो लोग डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करते होंगे, उसे पसंद करते होंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको आराम से मिल जाए उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हो, वहाँ पर आपको कोई अपनी चीज़ मिले, अपना ब्रांड मिले, अपना डिज़ाइनर मिले, तो यू फील गुड। अच्छा, आपको पता है वहाँ पे लोग ज़्यादा फैशन कॉन्शियस हैं। वो इतना इंटरनेट की वजह से इतने अपडेटेड हैं कि उनको एग्जैक्टली हर चीज़ पता है। अब जैसे मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना ही हुआ है, तो आई मेट अ फ्रेंड, कह रही है हम तो समझे तुम बहुत आउटडेटेड हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, तुम्हें ये भी पता है पैंट्स पे बटन्स लगने हैं, जो स्लीव्स के फैशंस आए हुए हैं। तो इंटरनेट ने बहुत रोल प्ले किया है। True. और एवरीबडी, जितनी भी ख़वातीन हैं वो वीक में एक दफ़ा तो डेफिनेटली स्क्रॉल कर लेती हैं कि क्या चीज़ चल रही है, हम अपडेटेड दिखें। और अगर आप उनकी पिक्चर्स देखें तो आपको लगेगा बस ये कराची में ही कोई बहुत अपडेटेड लोगों की पार्टी हो रही है। अच्छा, ये जो आपने इंटरनेट का जिक्र किया, ये इतनी ख़ास चीज़ है ना आपके बिज़नेस के लिए भी और आपको मार्केट में भी इन रखने के लिए। वो ख़वातीन जो आउटलेट नहीं कर सकती या वो इस तरह प्रॉपर बाहर नहीं जा सकती, वो घर से ऑर्डर्स लेती हैं, और घर से ऑर्डर लेने के बाद जो है वो उन ऑर्डर को पूरा करके आप जो है वो कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा सकते हैं।
अब तो बहुत ज़्यादा मौका मिल गए, या एग्जीबिशंस आप कर सकते मैंने हैं। आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसने 5 साल पहले जब मैं आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी मैंने उसी वक्त स्टार्ट किया था और ऑनलाइन स्टार्ट किया था। ओके। तो ऑनलाइन की मार्केट इतनी बड़ी है, एज लॉन्ग एज आप उसका डिस्प्ले अच्छा रखें, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखें, और विमेन एम्पावरमेंट होती है इससे। या एंड देन वो आपके क्लाइंट्स देखते हैं, आपको ऑर्डर्स देते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ना अक्सर जो है वो, क्योंकि हम माशाल्लाह से धोखा देने में तो हम बहुत आगे हैं ना, इतनी सफाई से हम अगले इंसान को चीट करते हैं। और उसके बाद किसी शख्स ने आप पे भरोसा, एक चीज़ है ना जो आप, अब मैं अगर कपड़ा लेने जाऊंगी तो मैं इसको हाथ लगा के देखूंगी तो मुझे आइडिया होगा यार ये प्योर है या ये सेमी प्योर है शिफॉन, तो इसकी कितने भी पैसे देते हुए मेरा दिल जो है ना एटलीस्ट मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि मैंने इसको टच करके चेक कर लिया है कि ये आया क्या चीज़ है। अब जब आप एक चीज़ स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, आपको पता है इसका प्रॉपर फोटो शूट हुआ हुआ है, लाइट्स में इसको शूट किया गया है, तो जब वो चीज़ अक्सर सामने आती है ना आपके, तो वो वैसे होती भी नहीं है। सो इस तरह भी लोगों में ना थोड़ा सा एक खौफ या अभी भी डिसअपॉइंटमेंट है। इसके दो चीज़ें, एक तो आप जो कह रही हैं कि लोग धोखा देते हैं, डेफिनेटली वो जब बहुत दफ़ा होता है कि आप टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाते, या फैब्रिक अब मैं दिखाया क्या कुछ करूं, और होता है, लगाते कुछ अब लोग शायद इसमें भी थोड़े मोहतात हो गए, क्योंकि उन्हीं फेसबुक पे और उसी सोशल मीडिया पे और ग्रुप्स बन गए जहाँ लोग रिव्यूज़ लिख देते हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स गंवा देते हैं। सो आई सजेस्ट कि जितने लोग घर से काम कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस है, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, उसके अंदर उनको बता दें कि हमने ये मटेरियल यूज़ किया है, ताकि क्लाइंट को पता हो। नंबर 2, जो मॉडल्स की बात है कि उन पे बहुत अच्छा लगता है, ये क्लाइंट की भी डिमांड नहीं होनी चाहिए। अब अगर किसी को अपने बॉडी पोस्चर का पता है कि वो हैवियर साइड पे है या चबी है, और वो डिमांड कर रहा है कोई चीज़ ऐसी जो एक बहुत पतली दुबली फिल्म स्टार ने पहनी, और आप कहें जी मुझे ऐसा दिखना है या ऐसी चीज़ चाहिए, और वो पहन के रिजल्ट्स नहीं आते, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। एग्जैक्टली। अभी आप देखें ना, जैसे बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अभी मैं वर्खा से डिस्कस भी करी थी कि अब वो जो है ना वो शॉर्ट शर्ट और शलवार जो हैं वो उनका फैशन दोबारा आ गया। लेकिन अगर आपकी हेवी बॉडी है, आप थोड़े से चबी हैं, और उस पर आप ये सोच कर ये करते हैं कि नहीं ये चीज़ तो इन है, ये फैशन है। अब देखें ना अभी इतनी सोशल मीडिया पर ये डिफरेंट शॉर्ट शर्ट्स ये सब इन है, तो आप तो फिर फैशन डिज़ास्टर कर रहे हैं ना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी ख़राब कर रहे हैं और अब अपने लुक्स को भी। लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि मेरी बॉडी ऐसी है, तो आप सजेस्ट करें कैसे कपड़े, या बस जो मैंने सोच लिया मैंने वही करना है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि क्लाइंट्स के साथ एक प्रॉपर, अगर फेस टू फेस सेशन ना हो सके तो बहुत डिटेल में एक क्वेश्चन बना लेती हूँ कि उनमें फेवरेट कलर क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ओकेजन क्या है, और फिर क्लाइंट मुझे जब बताता है तो अगर मुझे कोई चीज़ ऑफ द ट्रैक लगती है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि लोग आप आई थिंक ये अच्छा लगेगा। अब जैसे कि कोई बहुत हैवी है और वो बिल्कुल चोक नेक पहनना चाह रहा होता है, तो मैं उसको मना करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हाई नेक्स चोक नेक्स ना पहने, आप और ज़्यादा चबी लगेंगे। तो अब अगर कोई शॉर्ट है और वो शॉर्ट शर्ट और शलवार या प्लाजो की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको आप एक्सप्लेन करें कि नहीं ये आपको और ज़्यादा स्क्वॉश्ड लगेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको आप बहुत, डिज़ाइनर का एंड पे ये जॉब है कि वो अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखाने के लिए क्लाइंट को समझाए, उसकी नीड समझे। अच्छा, अभी हम कहीं बैठे थे, वो ख़वातीन की गैदरिंग थी, तो उनमें एक डिज़ाइनर के लिए कंप्लेन आई थी। तो आज परखा बैठी है तो मैं परखा से वो बात कर लेती हूँ कि आप अपने कपड़े जो है, जब एक दुबली पतली मॉडल को जो बिल्कुल जो है उसने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ है, आप उसको पहनाते हैं तो उस पर तो आप जो भी पहनाएंगे वो अच्छा लगेगा। जो हमारे जिस तरह की अब एशियन ख़वातीन हैं कि वो थोड़ी सी आफ्टर बेबी थोड़ी हैवी भी हो जाती हैं या घर के काम काज की वजह से अपना ख्याल नहीं रख पाती, तो आप उनके लिए जो है उनको एज अ मॉडल जो है वो लीजिए, और उनका एक इस तरह का कोई फैशन शो होना चाहिए कि ये आप दिखा सकें कि एक आम औरत भी जब इस चीज़ को अच्छे से वो पहनती है, उसको पता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो वाई नॉट डिज़ाइनर्स ऐसा सोच क्यों नहीं रखते कि ऐसे लोगों, आम लोगों के जो है वो शोकेस किया जाए उन पर ड्रेसेस। अच्छा, अब आपने बहुत दफ़ा देखा होगा जब लेट्स से ब्राइडल कोटी हो, कोई भी बड़ा हमारे पाकिस्तान के फैशन शोज़ हो रहे होते हैं, मॉडल्स दुबली पतली होती हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो हेल्दियर भी होते हैं, वो अपना एक आउटफिट पहन के रैंप वॉक करते हैं। उसका एक रीज़न ये कि कॉमन जो आपको चीज़ अट्रैक्टिव दिखानी है, मैं भी आई वुड से इंक्लूडिंग मी, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, दे शुड नॉट बी ऑफेंडेड। मेरे कहने का मतलब है कि आप शो पीस इज समथिंग डिफरेंट, और आप जो रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं दैट्स डिफरेंट।
आप बैठ के ऑल्टरनेट सोच सकते हैं कि अच्छा अगर उसने ये कट पहना है तो मैं मुझ पे कौन सा कट अच्छा लगेगा। और डिज़ाइनर्स चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ और उनसे कंसल्टेशन लें, उनसे बैठें, और अगर वो आपको रेडीमेड इसी तरह की चीज़ें दिखाएंगे, यू डोंट वांट टू डिज़ाइन। हाँ, लेकिन ये सारे मैक्सिमम, ये जो भी आपने फैशन वीक का जिक्र किया, वैसे मैक्सिमम डिजाइनर्स काफी हेवी और बल्की होते हैं, इसकी क्या वजह है? वो अपने क्यों नहीं अपने आप को फिट? क्योंकि वो बस बैठ के या तो खा रहे होते हैं या डिज़ाइन स्केच कर रहे होते हैं उनका। और आप देखें इवन इंक्लूडिंग यू, एवरीबडी सो फिट। मैं तो आई एम इनकरेजिंग और आपको देखकर आई एम गेटिंग मोटिवेशन कि मैं जाऊँ और घर जाती ट्रेडमिल पे 1 घंटा करूँ। जरूर करें, फिट रहना चाहिए इंसान। बिल्कुल। एंड बस ये एक रूटीन की बात होती है। और वेल अगर आप कोई भी कपड़ा अपने ऊपर अच्छा लगाना है तो डेफिनेटली वेट बहुत मैटर करता है। अनलेस की मजबूरी ना हो, हर एक को फिट रहना और अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। और ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं हैवी हूँ तो मैं उतनी अच्छा मुझ पे वो आउटफिट या वो कट लगे। अपनी बॉडी को समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात। यस। और अब आप ये करते हैं ना, जिस तरह मैं उस दिन हम जब हेयर कलर्स की बात कर रहे थे, हमने कहा कि अब आजकल हमारे यहाँ बड़ा टर्किश और दूसरे ममालिक के ड्रामाज हमारे पास चलते हैं ना, तो लोग बड़े उससे इन्फ्लुएंस लेते हैं और फिर आप सैलून में जाके कहते हैं मुझे वो जैसा उसने किया है ना वैसा हेयर कलर कर दें। अब आप ये देखें, उनके तो आई कलर जो हैं वो भी ग्रे हैं या ब्लू आई कलर उनके होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शंस इतने डिफरेंट होते हैं। वो सर्द ममालिक में रहने वाले लोग और हम यहाँ पर घर से बाहर निकलें तो हमारे मेकअप जो है वो पिघलने लग जाते हैं। तो अब जब आप वैसे हेयर कलर्स चाहेंगे या आप चाहेंगे कि वैसे ड्रेसेस आपको पहने, तो डेफिनेटली फिर आप वो मिक्स नहीं हो पाते दूसरे लोगों में, आप अलग लगते हो। और अलग नहीं, आप अजीब लगते हो। अलग लगना भी शायद मुख्तलिफ वर्ड होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, डिज़ाइनर या आप अपना कपड़ा जैसे भी लें, जहाँ से भी खरीदें, मेकअप उसको और ज्वेलरी उसको या तो बहुत अच्छा कर सकती है, बिल्कुल ज़ीरो पे ला सकती है। अगर देखिए मेरा वीटिश कम्प्लेक्शन हो और मैं जाऊँ कहीं पर, मैं कहूँ बस मुझे आप गोरा बना दें, मुझे XYZ एक्ट्रेस की तरह दिखना है या उस फिल्म स्टार की तरह, तो जो आपने कपड़े पहने वो भी बिल्कुल दब जाते हैं। कुछ लोग ज्वेलरी शादियों के वक्त आप सिंपल रखें, बेशक बहुत सारी पहने, कपड़ों से ज़रा आप देख कर पहने। अब मैं किसी का मेरे पास एक क्लाइंट थी, उन्होंने रेड और गोल्ड उनका काम था, उन्होंने ज्वेलरी ब्राइडल बनवाया और ज्वेलरी उन्होंने ली डायमंड्स में वाइट और कुछ वाइट गोल्ड, बट इट वेंट फ्लॉप क्योंकि वो गोल्ड काम पे आपने सिल्वर ज्वेलरी पहन ली है और पूरा सिल्वर काम, वो पूरा बिल्कुल उसका वो इतनी लुक खत्म हो गया आपकी, वो खराब हो गई। तो आप लोग थोड़ा सा कपड़ों को, कलर्स को, अपनी ज्वेलरी को, मेकअप को, अगर आप वीटिश हैं प्लीज़ मेकअप आर्टिस्ट को कहें मुझे मेरी ही टोन पे कॉन्टोरिंग कर दो, खूबसूरत बना दो। एंड हेयर कट्स की बहुत बड़ी बात होती है। वेरी ट्रू। और आपने कितना अच्छा कपड़ा पहना हो, आपने अच्छा ब्लो ड्राई, अच्छे आपके बाल सेट नहीं हुए, तो सारी पर्सनालिटी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है। और ये एक ओवरऑल चीज़ है, आपने शूज़ कैसे पहने, आपने कपड़ा क्या पहना है, आपने जो एसेसरीज़ हैं वो आपने क्या ली हुई हैं। थोड़ी ज़्यादा भी चीज़ कर देते हैं तो भी आप जो है वो एकदम से आप अजीब से लगने लग जाते हैं। इसलिए बैलेंस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कलर्स की बात करूँ, अभी समर जो सीज़न है या अभी जिस तरह स्प्रिंग का आपने जिक्र किया, कौन से कलर जो हैं वो इस वक्त इन हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अभी लोगों को एंजॉय करना चाहिए उनका? मुझे हमेशा से मस्टर्ड और येलो, आई लव इट। तो उनको अब एक आई हुई है पैंट्स, दोबारा से प्लाजोज वो कम्प्लीटली आउट, लेकिन बेल बॉटम्स आ गए, तो आप प्लेन शर्ट्स करके प्रिंटेड बेल्स बना सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी पे बेल्ट सूट नहीं करता तो आप स्ट्रेट पैंट, सिगरेट पैंट्स ले लें। जो लोग मोटे होते हैं वो क्या बेल्ट पहन सकते हैं? नहीं, आई नेवर सजेस्ट। पतले जो लोग हैं उनको पहनना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो लोग हेल्दी हैं वो इसको ना समझे कि वो फैशन नहीं कर क्या सकते, पहने फिर? वो कमीज थोड़ी लंबी कर दें, वो बिल्कुल शॉर्ट शर्ट करके और बेल्ट पहन के वो आप खुद ही अपने एक पेपर पेन पे स्केच बना लिया करें लोग। और वो सोचा करें हम कैसे लगेंगे। तो आई वो सजेस्ट कि आप पेयर शेप कुछ हो जाता है अगर आप वैसे कोई किसी के लिए ना समझे, वैसे वो सिलेंडर लाइक ऐसे जाएगा पेयर शेप हो जाता है, क्योंकि वो नीचे से भी खुला हुआ, ऊपर से आप हैवी हैं, तो आप सिलेंडर की तरह थोड़ा सा टोन अप हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कट्स को समझें। एक वो ट्यूलिप शलवार आई हुई है, अगर वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती प्लीज ना पहने। अच्छा, ये जो ट्यूलिप शलवार है मुझे बड़ी मजे की लगी, मैंने देखी कुछ अभी डिज़ाइनर्स ने भी उसे बनाया, बट मैं यही सोच रही थी पता नहीं इसका कैसा लुक होगा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? वो जो ट्यूलिप शलवार्स आई हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा अच्छा उनका कट भी है, और जो लोग उसके रेप्लिकास बना रहे हैं उन्होंने उसको बहुत ही ख़राब कर दिया। तो आप प्लीज़, क्योंकि इसमें तो यही आपने एक वाइट ले ली, एक ब्लैक ले ली और उसमें आप मल्टी कलर शर्ट्स
ड्रेस के साथ उसे पहन सकते हैं और इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, डिज़ाइनर्स के बाद भी बड़े कॉमन उसमें जो है चीप प्राइसेस में आपको मिल रही हैं। लेकिन ये बताएं कि वो किस तरह के फिगर पे वो सूट करेगी कि आपकी ये जो अगर हम ये जो शलवार वापस आई अब तो बड़े नॉर्मल जो आपकी जो हमारा एशियन कल्चर है उसमें जो सिंपल आपकी जो जिस तरह की शलवार जिन है उसमें बड़ी पांचे वाली शलवार आ गई हैं। अच्छा, इसमें भी है कि आप लॉन्ग शर्ट भी अगर पहने, घुटनों तक की लेंथ अब चल रही, बहुत लॉन्ग भी नहीं चल रही है, वो भी आउट हो गई या अभी इन है? नहीं, बहुत लॉन्ग ड्रेसेस कुछ ऐसे होते हैं कि आप लॉन्ग ही रखना चाहते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा एक हर कोई दुबला दुबला दिख रहा था और अच्छे से कलर बिल्कुल और आपको वो उसको कैरी कर रहा था, लेकिन कम हुआ है फॉर श्योर। थोड़े से फॉर्मल्स के अंदर जो मैक्सी या टेल स्टाइल है वो अभी तक चल रहा है और नॉर्मल कपड़ों में 42 to 45 पीपल आर वेयरिंग इट। लेकिन अब पैनल्स वगैरह खत्म नहीं, वो पैनल्स आर कंप्लीटली आउट हो चुके हैं। अच्छा, ये जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये आपने कहा कि लॉन्ग शर्ट्स जो हैं अगर आप अभी भी डिज़ाइनर के लॉन की जो कलेक्शन है उसमें भी लें तो उन्होंने जो फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है या लेसेस वगैरह हैं तो वो इतनी लेंथ आ जाती है आपकी कि आपको 43-44 तक हो रही है, हो जाती है। अब मैं जब मैं लॉन्स का आया, मैं पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लॉन, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि समझ आती बस लॉन लेनी है, वो कुछ भी हो जाए लॉन। लड़ाइयाँ होती हैं जब उनका लॉन्च हो रही होती है कि मुझे ये वाला नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम इतने क्रेजी हो गए हैं लॉन के लिए। तो आप क्या अगर लॉन ना पहने गर्मी में, इतनी गर्मी में, तो फिर क्या सजेस्ट करेंगे? आप लॉन पहने लेकिन आप अपनी बनाई हुई लॉन पहने। अच्छा। आप कपड़ा अच्छा, अब पता है एक बहुत सैड बात है हमारी मार्केट्स में वापस आकर जब मैं गई अपना सब मटेरियल वगैरह खरीदने, आई वाज सैड। कितनी दुकानें जो बिल्कुल दे आर आउट ऑफ बिजनेस, लोगों ने रिलोकेट कर लिया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है क्लोथिंग हमारी थी, अब मेकअप भी आ रही है, बट वो बहुत एक दुख की बात है। इसका रीज़न क्या है? रेडीमेड जितने आपने देखे हैं वो लंबे से फ्रॉक्स आ गए हैं रेडीमेड और वो इतने रीजनेबल प्राइसेस में आए हैं कि वो जो बेचारा मटेरियल बेचने वाला था बेचता है, वो वाला उसके लिए उसने भी रेडीमेड चीज़ें रख ली हैं। तो वेल एक तरह से बिल्कुल एक इनोवेशन है, ये भी अच्छा है, पर मैं आई प्रेफर कि मैं अपना मटेरियल ख़रीदूँ और अपनी एक नई चीज़। लेकिन वो है ना कि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो बहुत कतराते कि अब आप कपड़ा लेंगे फिर आप टेलर के पास जाएंगे, वो आपको उस वक्त सी के देगा जब मौसम भी ख़त्म होने वाला होगा। ऐसे ही करते हैं अक्सर टेलर, इसलिए आपने रेडीमेड लिया, आपने पहना और आप सुकून में, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन वो कॉमन बहुत होते हैं जो आपको इस तरह नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। हाँ। अब वो इतना ईजी हो गया कि अगर आप अभी जाएं आपको एक कलर में अच्छा, उनकी कट्स भी बहुत एग्जैक्टली एक ही तरह के कट्स हैं, स्टिचिंग पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। द मनी इज कमिंग बैक टू आवर पीपल, बट ये इतना कॉमन हो जाएगा कि एक साल से ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अब अगर हम लॉन की बात करें तो 8,000, 10,000, 12,000 रुपये के जोड़े हैं और लॉन की हमें ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम किस तरह लॉन के सीज़न को एंजॉय भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो हो वो अच्छे तरीके से हो जाए, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और आज हम बात कर रहे हैं कपड़ों की, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी का इंटरेस्ट होता है और हर शख्स चाहता है, बल्कि चाहना कि ये आपका हक है कि आप अच्छा लगें, अच्छा पहने, और जो भी आपका बजट है उसमें रहते हुए आप अच्छे से उसको मैनेज करें और अपने कपड़ों को डिज़ाइन करें। प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, सबसे पहले जो मॉर्निंग शोज़ में, चाहे उसमें मैं भी हूँ, हम लोग जो कपड़े पहन के बैठे होते हैं ये डिज़ाइनर्स के कपड़े होते हैं, हम लोग पहनते हैं, और उसके बाद जो है ये सिर्फ ये फैंटेसी है स्क्रीन। उसके बाद हम भी आम ज़िंदगी में आप लोगों की तरह नॉर्मल हैं, नॉर्मल आम कपड़े पहने, कोशिश करें कि जिसमें आप कंफर्टेबल हों। दूसरों को देख के अपने घर में परेशानी जो है वो इंसान को नहीं जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। अगर मैं बजटिंग की बात करूं और कपड़ों के हवाले से, और हर सीज़न में ज़रूरत होती है, हर महीने आपका दिल करता है कि नए कपड़े हों। ऐसे भी क्रेज़ी हैं हमारे लोग के, एक अगर आपने सेल्फ़ी ले लिया एक ड्रेस में तो आप कहते हैं कि अगली बार जो है ना मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगा या पहनूंगी क्योंकि मैंने सेल्फ़ी ले लिया और ये अपलोड हो गया।
अब ऐसी कंडीशन में अपने बजट भी देखना है, लॉन के जोड़े भी चाहिए, क्या क्या करें परखा फिर? अब आप जब इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं कि वो सेल्फी को केयर कर रहे हैं, तो ज़रा बैठ कर ये भी अपनी बजटिंग के अंदर ही देखिए, सब कुछ ये नहीं होता कि आप बहुत महंगी चीज़ ले रहे हैं कि आप पे खूबसूरत लगे या जचे। बहुत सस्ती चीज़ें भी एट टाइम्स आप अगर उसको अच्छे से कलर सिलेक्शन अच्छी करें, सिलाई अपनी बॉडी के पोस्चर के मुताबिक करें तो अच्छा लग सकता है। ठीक है। आई थिंक एवरी मंथ या जब भी आप लोग 6 महीने में एक दफ़ा या 3 महीने में वन है वो आप लोग शॉपिंग करते हैं अपनी 5-10 जोड़ों की एक साथ, तो करेक्ट एक लिख लिया करें। अच्छा। कि हमने पिंक ले लिया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये वाइट्स हो गए, तो आपको पता होगा कि कितनी वैरायटी है। और अपना दिल बड़ा करें, जब कपड़े पुराने हो जाएं आपको लगे कि आपने नहीं पहनने तो आप उसको बजाय के रखें। अगर वो दुपट्टे की कमीज़ का कुछ बना बिल्कुल आपने गिव अप कर दिया तो जो हमारे घरों में काम करती हैं औरतें, इनको दे दें, कहीं पे चैरिटी कर लें, लेकिन उसको इस तरह डिस्पोज ऑफ ना करें अगर आपने उसको बिल्कुल गिव अप कर दिया जोड़े पे तो। और जो है कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। इवन अगर आप प्रिंटेड पैंट्स पहन रहे हैं या शलवार पहन रहे हैं, उसकी कमीज़ प्लेन रखें। ठीक है। अच्छा, प्रिंट्स ज़्यादा बेहतर, जैसे ना अब ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, अब उनको डेली कपड़े चाहिए, ठीक है। अब वो इतना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, और आपको अच्छा भी लगना है और आपको बेहतर चीज़ों को भी पहनने का हर इंसान का दिल करता है, तो प्रिंट्स या प्लेन की तरफ जाना चाहिए कि आप अच्छी रेंज में, और क्या वर्ड होना क्या चाहिए, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए अगर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी जा रहे हो? ऑफिस गोइंग के लिए बहुत सोबर होना चाहिए, बिकॉज आप बाहर निकलते हैं, आपको इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए जिसमें आप इजीली मूव अराउंड कर सकें। मौसम के हिसाब से अगर आप स्वेट कर रहे हैं या जो भी, कुर्ते बहुत अच्छे आए हुए हैं, इसकी मार्केट भी बढ़ी हुई है, और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि प्राइस रेंजेस बहुत रीजनेबल है, इजी टू पॉकेट हैं यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए। प्रिंट्स भी इन है और प्लेन्स भी इन है, सो इट डिपेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे मिंगल्ड प्रिंट्स ना रखें कि देखने वाले को भी ज़रा इरिटेशन हो। तो बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स ना पहने। तो कपड़े आप सटल रखें, कलर्स बहुत छुपते हुए दिन के वक्त ना रखें, और जितने शौक रंग हैं वो आप अपने घर की दावतों के लिए या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं उसके। और सेकेंडली पता है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत हद तक लोगों को पता है कि अब मैं देख रही होती हूँ कि मुझे क्या मुझ पर सूट कर रहा है और मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए, तो वो मिस्टेक्स अब बहुत माइनर हो गई हैं जो लोग बनाते हैं। मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अगर यूनिवर्सिटी गोइंग है कीप इट लाइट। मैं देखती हूँ छोटी सी लड़कियाँ वो डार्क लिप्स के साथ जा रही हैं, ठीक है डार्क लिप्स आर इन, बट गो अकॉर्डिंग योर एज, क्योंकि आप ग्रो करते हैं और आपको मौका मिलेगा इन योर 20s, लेट 20s। और आप अगर अपनी एज के हिसाब से अपने ड्रेस को भी चेंज करते हैं ना, लोग भी उस चीज़ को अब फील कर रहे होते हैं। और बड़ा सिंपल है कि आप जो है 2-3 जो मेनली कलर्स है, बेज हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट है, ऑफ वाइट है, आप इस तरह की पैंट्स हैं, या अब तो टाइट्स ईजीली आपको मिल जाते हैं, आप वो ले लें। प्लेन शर्ट्स बनाएं, उसमें लेसेस लगा लें, मैं ये काम नहीं करती लेकिन करना चाहिए, ये आप लेसेस लगा लें, बटन्स लगा लें। मुझे लगता है जितनी प्लेन और सिंपल चीज़ें होती हैं ना, उतनी आपकी पर्सनालिटी उसमें निकल कर आ रही होती है। इसी तरह दुपट्टास भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक का दुपट्टा आप दूसरे के साथ ले लें। आप डिज़ाइनर ड्रेसेस देखते हैं, उसमें हर चीज़ एक इस कोने की होती है, एक उस कोने की होती है, उनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन उसने एक पैकेट में डिज़ाइनर ने आपको दी होती है, तो आप कहते हैं हाँ ये 6 रंग अलग अलग हैं, लेकिन ये 10,000 रुपए का भी है, लेकिन इस पर डिज़ाइनर का टैग लगा हुआ है, तो मैं ये ले सकता हूँ। इसलिए अपनी लाइफ को आप इजी बनाएं। और आई थिंक लॉन की जो नॉर्मल शर्ट्स मिलती हैं, और वो इतनी कॉस्टली भी नहीं है, जो आप उस पर बटन्स लगा लें छोटे छोटे अपने मौके के हिसाब से। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बड़े मोटे बटन्स लगा लें। बहुत दफ़ा प्लेन आउटफिट्स पे आप कोई ज्वेलरी ऐसी पहन लेते हैं कि वो उसको इन्हांस करती है। और सबसे बड़ी जो भी आप कह रही थी उसके अंदर बस बच्चों को पता होना चाहिए, लड़कियों को भी और बड़ों को भी, कि वो स्टक अप ना हो। कोई दुपट्टे बेसिक कलर्स के रख लें, वो हर कुर्ते के साथ चल जाते हैं। मैं कल मैंने एक आउटफिट लिया, किसी क्लाइंट ने कहा मुझे लॉन चाहिए, मैं कहा अच्छा आई गेट यू लॉन। जब मैंने खोला उसको देने के लिए स्टिचिंग के लिए, तो एक मिंट ग्रीन और ग्रे और पिंक,
जो कॉम्बिनेशंस मैं कभी नहीं सोच सकती थी, वो इतने ऑकवर्ड कॉम्बिनेशंस थी, तो लेकिन सिलने के बाद वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। राइट। तो हम जो सोचते हैं कि बेसिक के साथ बेसिक चलेगा, ऐसा भी नहीं होता। आप रख के थोड़े पेस्टल कलर्स चलते हैं एक दूसरे। अच्छा, अगर मैं बात करूँगी तो हमने डे की बात की कि जो नॉर्मली घर में ख़वातीन है, आपको काम करना होता है, आप इस तरह लॉन की शर्ट्स लें, उसके साथ आप इस तरह के कॉम्बिनेशंस कर सकती हैं। बट येस, जिस तरह आपकी पार्टीज़ हैं या आप थोड़ा सा इवनिंग में आपको कहीं बाहर जाना है, शिफॉन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके वार्डरोब में लाजमी होनी चाहिए। और जब आप एक बार प्योर आपको आदत पड़ जाती है ना प्योर शिफॉन पहनने की, फिर आपको लगता है उससे अच्छी कोई और चीज़ है ही नहीं। और वो भी आई थिंक एक बार की इन्वेस्टमेंट है, वो भी बहुत, अगर आप प्लेन्स में भी उसे पहनते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लुक करती है और आपकी स्किन पर बड़ी सेटल हो जाती है। एक डिज़ाइनर है, मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसने क्या किया हुआ है कि वो उसने ब्लैक शिफॉन की शर्ट बनाई हुई है। अच्छा। और वहाँ से मैंने भी इंस्पिरेशन ली थी, और उसके ऊपर वो डिफरेंट नेकलेसेस पहनती रहती थी। अच्छा। वो इतना उसको एवरी टाइम एक नया लुक आता था ना, लाइक ओ वाओ, अब तो तुमने कुछ और ये आप ज़रा सोच के बंदा एक बेज ले ले, लेकिन जो लोग अफोर्ड कहते हैं कि हमें बहुत महंगा पड़ जाता है प्योर शिफॉन, तो उसके लिए पाकिस्तानी शिफॉन भी है जो उससे लगभग करीब ही है। और अगर आप बहुत स्पॉइल्ड नहीं है और आप अपने बजट के अंदर रहना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट। और लेकिन जो आप कह रही हैं कि वाकई एक मज़ा आ जाता है प्योर फैब्रिक पहनने का, वो फिर दूसरी चीज़ों में नहीं आता, और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जो होते हैं, जो आप कह रहे हैं सेल्फी लगा ली, दोबारा नहीं पहनना। नहीं तो वो ये पाकिस्तानी शिफॉन आप इजीली पहने, एक बार पहने, उसके बाद आप किसी को दे भी देंगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा। इतने खूबसूरत कलर्स आपको शिफॉन में मिल रहे होते हैं कि आपको देख के आपका दिल खुश होता है। और गर्मी में आपको ये इवनिंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्योर शिफॉन प्लेन लें, उस पर सिर्फ आप इतने अच्छे अच्छे बटन्स हैं, लेसेस हैं। लेकिन ये जब से ये रेडीमेड और ये डिज़ाइनर का आया है ना, ये फैशन लॉन का, उसके बाद ये लेसेस वालों का भी बेचारों का काम खत्म हो गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अच्छा, लेकिन वो उसमें काफ़ी लॉन में पूरी भी नहीं होती चीज़ें। अब जो मैं बता रही हूँ आउटफिट, मुझे लेना पड़ा एक्स्ट्रा, बटन्स लेने पड़े लगाने के लिए, और वो इतना कॉस्टली था कि जब पूरा बन गया और मैंने उनको प्राइस बताई तो वो भी थोड़ा सोच में आ गई कि वाकई इतने में तो ख़ुद से या लोकल मार्केट से मेरे अच्छे बन जाते। अच्छा, हम यहाँ बैठे लॉन की बुराइयाँ या हम अपने डिज़ाइनर्स की बुराइयाँ करने नहीं बैठे, लेकिन बात यही है कि जो अच्छी चीज़ है उसको आपको, मैं इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान से जब इस तरह लॉन जाती है तो उसको बहुत जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। पाकिस्तानी मार्केट, हमारा कपड़ा, हमारे ये लॉन का ये हमारे लिए फोबिया है, लेकिन दुनिया भर में हमने इसमें अपनी इस फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा अच्छा इमेज दिया है कि हमारे डिज़ाइनर्स बाहर जाके एग्जीबिशंस भी कर रहे हैं। बट यस, जो हमारे मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा अफोर्डेबल करें ताकि हर कोई पहन सके। और क्योंकि मैं खुद भी सोच रही हूँ, मैं अगर 4 जोड़े लेंगे आप, तो आप सोचें 40-50 हज़ार रुपए के आपने लॉन के 4 जोड़े ले लिए ना, आप किसी पार्टी में उसे पहन के जा सकते हैं, ना आप शादी में। मज़े की बात, जब पहन के जाएं तो 4 और आपके निकल आते हैं। क्योंकि मेरे लाइक बीइंग अ डिज़ाइनर, मैं इनकरेज करती हूँ अपनी मार्केट को कि आप बिल्कुल जाएँ ख़रीदें, बट जो उसका पॉइंट बीइंग है उसको थोड़ा सा अफोर्डेबल करें, एवरेज बने की कॉस्ट प्राइस तक आए। और लेकिन ऑफ कोर्स हमारी मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वर्ल्ड वाइड आप जाएँ, लोगों को इवन मेरे क्लाइंट्स इंडिया में पहले बोलते हैं कि आप लॉन के क्या आया आपके पास, फिर लॉन के पाकिस्तान में क्या फ़ैशन चल रहा है हमें भेजें। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं, पाकिस्तान से हमारे डिज़ाइनर्स जाते हैं, हमारे लोकल वेंडर्स जाते हैं, वो वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं। तो आई थिंक फैशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान हैज़ मेड अ नेम एंड इंटरनेशनल, खासतौर पे लॉन में और जो इसके प्रिंट्स है ये एशिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। और आप ज़रूर, आपको शौक़ है, आपको लोगों में उठना बैठना है, आप ज़रूर लें, बट एक रेंज बनाएं कि मैंने इतने डिज़ाइनर ड्रेसेस लेने हैं, क्योंकि आप नॉर्मली आम दिन में आपने अगर किचन में काम करना है, अपने बच्चों के साथ हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, वो चाइना सिल्क का दुपट्टा या उस तरह के दुपट्टे में आपको और अब गर्मी आपको लग रही होती है, इतने हैवी काम हुए हुए होते हैं। बट अपने लिए आम जोड़े जो हैं वो लॉन के, वो भी ज़रूर बनाएं ताकि थोड़ा बजट भी कम हो। जो बेचारा हमारे घर का फाइनेंसर होता है वो सर पकड़ के बैठा हो, टेंशन होती है मर्दों को, लॉन गर्मी आने बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया मार्केट में। एक टाइम था जब हमारे कपड़े बहुत लोगों को लगता था कि नहीं डिज़ाइनर वेयर तो बहुत महंगा है, बट अब इतना अफोर्डेबल हो गया है कि एनीबडी कैन अफोर्ड इट। एग्जैक्टली, वो पैंट्स शलवारें, पूरा एक सूट आपको 4000 में ठीक ठाक स्टाइलिश किस्म का, लेसेस
डायमंटीज लगा हुआ मिल जाता है। अब तो सेल इतनी लगती है हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो बार बार जो है हर ब्रांड जो है वो एक दूसरे के कंपटीशन में सेल लगा रहा होता है। वहाँ बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके पैसे बचते हैं आप ज़रूर जाएं, आप सेल से जाकर आप अच्छी चीज़ ख़रीदें और आप उसको बेहतर तरीके से सिलाएं। लेकिन येस, डिज़ाइनर्स का एक उनके बेचारों के दिलों में एक ये भी दर्द है कि हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं और मार्केट में रेप्लिकास आ जाते हैं। सुबह रेप्लिकास के लिए क्या कहोगी? ये एक क्या लेकिन लोग खुश होते हैं। असल में तो एथिकली गलत है, पर आप ये देखें जो रेप्लिका बनाने वो भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है। आई डोंट सपोर्ट लॉन रेप्लिकास एट ऑल। डिज़ाइनर के कपड़े कॉपी हो जाते हैं, आप कहीं लोकल मार्केट में जाएं तो आपको डिज़ाइनर का नाम लेके बोलता है बाजी ये उसका कपड़ा है, आप ख़रीद लें। तो लेकिन जबकि आप देखें कि इतना फ़र्क नहीं है, वो डिज़ाइनर शायद 1000 रुपये ऊपर बेच रहा होगा लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मटेरियल अच्छा होगा, और वही चीज़ लोकल मार्केट में 500-1000 रुपये कम है। 1000 रुपये कौन डिज़ाइनर है जो अपने जोड़े पे रख के वो है, क्योंकि मैं कुर्तियों की बात कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वो इतनी हैवी, इतना हाँ, क्योंकि वो ब्रांड ऐसा है जो इकोनॉमिकल है। उनके जो हमारे इवन मेरे पास जो लोग आते हैं, कोई अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, भी लाइक अच्छा हमारा ये बजट है, इसमें आप हमें क्या डिज़ाइन करके दे सकती हैं। और इवन अभी जो मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ कलेक्शन, कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने एक बजट दिया हुआ है कि पर हाँ मेरे ये इवेंट्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है एंड आई मेक क्लोथ्स इन दैट। सो रेप्लिका इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट, आई डोंट वांट टू टच द टॉपिक, बट इट्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक नई चीज़ जो आई, जो लोगों ने शायद बहुत ट्राई भी किया, बहुत अरसे बाद जो है वो वापस आई, वो थी नेट। और नेट अब इतनी ज़्यादा मार्केट में है और फॉर्मल नेट्स भी हैं और काफ़ी आपको एक्सपेंसिव नेट भी मिल रही होती है। उस पर मोटिव्स के भी काम किए हुए हैं, डायमंटीज़ के भी काम किए हुए हैं, कुछ आपको प्रिंट में भी मिल रही हैं। इवन के लोग अपना ब्राइडल वेयर भी नेट में बनवा रहे हैं। तो ये तो एकदम से नेट बनना एक टाइम पर लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था कि आप तो एक तो उसमें मोटे भी लगते हैं, बट अब जो है डिफरेंट मटेरियल में भी नेट आ रही है। नेट बहुत फॉल वाली आ गई है और सिल्क्स बहुत इन है और नेट पे जो काम है वो खूबसूरत लगता है, एक नया चेंज है। हमने बहुत टाइम तक जॉर्जेट्स पहन लिए, शिफॉन्स पहन लिए, मैसूरी वगैरह सारे, अब ज़रा नेट का टाइम है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई पर्सनली, मेरी अब जो सारी कलेक्शन आ रही है वो पूरी कम्प्लीटली नेट पर है एंड उसमें कलर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, काम हुआ हुआ है और कुछ पे लाइक इट्स ब्यूटीफुल। तो केप्स का फैशन आया हुआ है, मेरी कलेक्शन में सारे केप्स हैं और अच्छे गाउन्स हैं, लॉन्ग ड्रेसेस। हमारे यहाँ मार्केट्स में तो एक बड़ी रेंज है, जो सारे जो है आपको इतनी नेट मिलती है और बहुत ही जो है आपको चीप प्राइसेस में आपको नेट की शर्ट्स मिल रही होती हैं और वो बड़ी अच्छी जो है। मुझे वो वाली मार्केट अभी तक नहीं मिली चले, लेकिन बहुत जो है इस वक्त नेट अवेलेबल है, आप नेट को एंजॉय कर सकते हैं। नेट को बनाइए मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने इवनिंग वेयर के लिए और आप उसको ना सिर्फ शर्ट्स बल्कि मैंने तो ट्राउजर्स भी देखे, लोग फॉर्मल लुक देते हैं नेट, क्योंकि जिस तरह की आई भी उस पर शिमरी काम हुआ है, वो इट्सेल्फ एक बहुत फॉर्मल चीज़ है और उसमें आपको फिर इतनी डिज़ाइनिंग और नहीं सोचना पड़ता, आप उस बस कट्स फिर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइलिंग का पता चलता है कि कौन सी स्टाइलिंग करनी है मैंने इसके साथ। और पैंट्स अगर बहुत कुछ काम हुआ है तो सेम पैंट्स ना लें, आप थोड़ी लाइटर पैंट्स ले लें। बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जब से नेट इज इन, उसके नीचे लेसेस हो जाती हैं दामन पे और आई लव नेट। अच्छा, हम लोग शर्ट्स पर बहुत वो तवज्जो दे रहे होते हैं कि शर्ट जो है उस पर काम भी हो, डायमंटीज भी हों, बटन्स भी हों, लेकिन पैंट्स की या ट्राउज़र्स की बात करें तो अभी कुछ अर्से से फैशन आया है कि बटन्स लगे हुए हैं या थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बट आई थिंक ये जो आपके पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, इन पर भी थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए। जिस तरह एक टाइम पर शलवारें चली थी, पैंटों पर इतना चौड़ा चौड़ा सा काम हो रहा था। आई रिमेंबर मैं लाहौर गई थी तो वहाँ पर रेडीमेड शलवार आपको मिल रही थी जिनके पैंचों पर बहुत काम, गोटे का काम और ये सब हुआ था। अब पैंट्स में है बटन्स, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, साइड पे बटन्स आ गए हैं, मोटिव्स लगाते हैं। कुंदन के जो बटन्स लोग कुर्तों पे लगाते थे, यू कैन पुट दैट ऑन पैंट्स। पिंटेक्स वाली पैंट्स बनती हैं, प्लीट्स बनती हैं,
तो पैंट्स पे बहुत फोकस चला गया क्योंकि अब मेरी इस कलेक्शन में थोड़े से कपड़े ऐसे हैं कि प्लेन शर्ट्स हैं Okay. और पैंट्स हैव मोटिव्स और पिंटेक्स प्लीट्स उसके अंदर मैंने पॉइंट पे डाली हुई हैं Right. और यप सो पैंट क्योंकि वो अब शॉर्ट शर्ट्स हैं अब दिखती ज़्यादा है दिखती ज़्यादा है। पैंट शर्ट ऊपर हो गई तो उसके ऊपर काम इज एग्जैक्ट और आपको थोड़ा चेंज के लिए कर भी लेना चाहिए। आप एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं उनके बॉटम्स पर और डिफरेंट तरह से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कपड़े आप बस कोशिश करें वो पहने जिनको पहनने के बाद लोग देखें और आपको कहें वाओ तुम कितने अच्छे लगो। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना, यही यहाँ आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग हैं बहुत हज़ारों रुपए खर्च करते हैं लेकिन वो इतना ओवरडोज कर देते हैं अपने वार्डरोब को कि उसके बाद जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। कुछ लोग कम पैसे भी खर्च करते हैं लेकिन उनको पहनने का तरीका आता है, उनको पता होता है कि मुझे कैरी कैसे करना है। अदरवाइज़ आपने लाखों रुपए का भी जोड़ा पहना है, अगर आपको कैरी करना नहीं आता तो उसने अपने ड्रेस ने अपनी वर्थ खो दी है। लोगों को नहीं पता कि पैंट्स पहननी है तो फिर आपको कैसे जो है उसको हील्स क्या पहननी चाहिए और किस तरह के, मैंने देखा ब्लॉक हील्स पहन रहे होते हैं लोग और वो आपने जो ड्रेस पहना है उसके साथ वो बिल्कुल नहीं जा रही, लेकिन आपने इस तरह की चीज़ें पहनी हुई है। तो शूज़ भी तो बड़े काम कर रहे होते हैं। ब्लॉक हील्स पहनते हैं वो वेजेस पे आ जाए, वेजेस आगे तक ब्लॉक्ड होती है। आप गूगल कर सकते हैं कि वो किस तरह नज़र आती है। लेकिन उसको लेने का भी आप बहुत बड़े लूज पैंट्स पहनकर बॉटम्स के नीचे वेजेस नहीं पहन सकते। आप थोड़े से पतले पैंट्स का पांचा लें। लेकिन फ़र्क क्या नज़र आता है एक डिज़ाइनर दुल्हन में और एक नॉर्मल दुल्हन में जो हमारी एवरेज होती है? उसका फ़र्क ये कि डिज़ाइनर पूरी कंसल्टेशन करता है आपके हेयर से लेकर मेकअप से लेकर ज्वेलरी, जूते, कौन सा पाउच कैरी करना है, क्या नेल कलर लगाना है। और जो हम लोग खुद करते हैं घर में उसमें हम इतनी चीज़ों में नहीं सोचते, तो एक कंसल्टेशन अच्छी ज़रूरी होती है। पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइनर्स बहुत सारे हैं। अगर हम बहुत बिग नेम्स से नीचे आ जाएं, लोकल मार्केट में आ जाएं, बहुत सी ख़वातीन जिन्होंने घर से काम शुरू किया था अब उन्होंने एक नाम बना लिया है, दे आर गिविंग दे डूइंग गुड फॉर द मार्केट। और अब खुद से भी अगर आप कहते हैं कि मैं खुद से आज अपनी वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज करें, उसमें देखें कि किसका दुपट्टा किसके साथ जा सकता है। ये कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने जो लास्ट ईयर के लॉन के दुपट्टे हैं उनकी शर्ट बनवा लेते हैं। हाँ, वो आप घर में पहन आप सकते हैं बिल्कुल, और कुर्ते बना लें। सबसे पहले आ जाए मुझसे कि सब लोग अपने इस वीकेंड के लिए क्लोजेट्स रीऑर्गेनाइज करें, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनमें से देखें कुछ क्या नया इनोवेट हो सकता है। जूते लाइक यू सेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल प्रिंटेड जूते प्रिंटेड कपड़ों के साथ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा प्लेन और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रहें। एंड कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कि जूतों में भी कलर जूते बहुत खूबसूरत आए हुए हैं। अच्छा, जो लोग थोड़े हैवी होते हैं कौन से कलर्स हैं जो उन्हें नहीं पहनने चाहिए जिसमें वो और ज़्यादा, बल्कि जिस तरह ब्लैक कहते हैं कि बहुत अच्छा है ज़रूर पहने आप, उससे आप बड़े स्लिम स्मार्ट लगते हैं और आई थिंक हर शख्स का फेवरेट कलर होता है, लेकिन और कौन से कलर ऐसे हैं जो अवॉइड करने चाहिए? एक्चुअली नन ऑफ द कलर्स। आई डोंट टेल पीपल कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएं किसी का बल्कि मैं इंकरेज करती हूँ वाइट्स पहने। अच्छा, बहुत सारे लोग वाइट नहीं पहनते कि हम बड़े और ज़्यादा चौड़े लगते हैं, ऐसा नहीं है। आप वाइट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, एलिगेंट कुछ नहीं, जब आप वाइट पहन लेते हैं तो आप उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी कर लें, कलरफुल सी गला लगा दें, लेसेस लगा दी, पिंक पीच दुपट्टा ले लिया कलरफुल, तो वो अब हर कलर एंजॉय करें। जो हैवियर साइड पे लोग हैं, लेकिन कट्स का ख्याल रखें, बहुत फिटेड कपड़े ना पहने, थोड़े से लाइक फ्लेयरी ना पहने, इतने स्ट्रेट कट्स पहने। दुपट्टा अगर आप पहन रहे हैं तो उसका मटेरियल अच्छा हो, फ्लोई हो बॉडी के साथ, उसका बिल्कुल अकड़ा हुआ दुपट्टा ना, कलफ लगा के कुछ मैंने देखा कि लॉन का जोड़ा पहना तो कपड़े दुपट्टा अभी भी लोग जो है ना वो लॉन कलफ लगाते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी वो आप कुछ स्प्रेज आते हैं जो आप आयरन करते हुए कर सकते हैं, ठीक है, वो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इतना बाकायदा के कड़क तरह के कपड़े हों ऐसा नहीं। लॉन में तो खास पे क्या फायदा, लॉन में शिफॉन के दुपट्टे भी हैं, शिफॉन तो चाइना सिल्क के दुपट्टे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप बल्कि भी हैं तो यू कैन एंजॉय द फ्लेयर एंड द फ्लो। सो नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कलर्स की, एज लॉन्ग एज आप उसको मिक्स एंड मैच अच्छा कर रहे हैं। हैंडबैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेसराइज में, कि कुछ लोगों ने रेड पहना हुआ है और उसके साथ वो एक बिल्कुल ही ऑफ कलर का हैंडबैग ले लेंगे, तो
अब ना लें, इससे अच्छा आपका फ़ोन या वॉलेट जो भी है हाथ में पकड़ लें। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उस दिन हम एक गैदरिंग में गए तो वहाँ एक खातून ने साड़ी पहनी थी, बहुत हसीन उनकी साड़ी, लेकिन वो मुझे उनका साइड नज़र आ रहा था। वो जैसे ही टर्न हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा बैग जो है ना वो इधर अपने साइड पर, मैंने कहा ये इन्होंने क्या किया अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि साड़ी के साथ आपको बड़े बैग्स या शोल्डर बैग्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। आपके पास पाउच हो, कुछ हैंड कैरी हो, ताकि आप उसको अच्छे से अपनी साड़ी को भी कैरी कर सके। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सामने वाले की आंख में आपके इमेज को बढ़ा देती हैं, गिरा देती हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, बिकॉज इवन अच्छा, मुझे वाइंड अप करना है परखा की, और मेरी बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे तो फिर हम इस टाइप के ड्रेसेस पर बात करेंगे कि अगर आप फॉर्मल या आप जो है शादी ब्याह के कपड़े बनाते हैं उनके कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। थैंक यू सो मच परखा, एंड ऑल द बेस्ट आपकी एग्जीबिशन के लिए। और अच्छा पहनिए, अपने आप को पुरसुकून रखिए, दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। लॉन हो, शिफॉन हो, हर चीज़ एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।